हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लिवर सिरोसिस के बारे में, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए रिगार्डेड है। ठीक है, जो मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है उसके अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, उससे टॉपिक है। तो ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है इससे कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, कोजेस क्या है, ठीक है, और इसका मैनेजमेंट के बारे में। तो हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन इसकी और कोजेस। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज ए स्टेज इन विच डीजनरेशन एंड डैमेज ऑफ लिवर सेल एंड कलेक्ट फाइबर टिश्यू एंड ऑल्सो हार्डिंग एंड थिकनिंग ऑफ लिवर। मतलब कि जो लीवर की जो सेल्स होती है वो हमारी डीजनरेट एंड डैमेज हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर, और फाइबर टिश्यू इसके अंदर कलेक्ट होते हैं, और जिसके कारण हमारा जो लीवर होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा हार्ड हो जाता है, लीवर कठोर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कोजेस। तो ये हमारा लिवर सिरोसिस किसकी वजह से होता है? अधिकतर देखा गया है तो हमारा एल्कोहलिज्म जो ज़्यादा यूज करते हैं उसके अंदर यह लिवर सिरोसिस देखा गया है। तो सबसे पहला हमारा कोज होगा हमारा लिवर एल्कोहलिज्म। ठीक है, सेकेंड है हमारा कोज, वो है हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग वो होती है जो कि, ठीक है, जैसे कोई ऐसी ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट से हमारा लिवर सिरोसिस होता है, लिवर से बहुत सी बीमारियां हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा क्या है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर के अंदर हेपेटाइटिस कोई डिजीज है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा लिवर सिरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड हमारा हो गया स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी आपका लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसके बाद फोर्थ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से भी जानते हैं, उसकी वजह से भी हमारा लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसके बाद डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कारण भी हमारा लिवर सिरोसिस होता है, जिसके अंदर लिवर डैमेज होता है उसकी वजह से। ठीक है, हमारा लास्ट कोज है हेपेटाइटिस। कौन सी भी हेपेटाइटिस डिजीज की वजह से हमारा लिवर सिरोसिस हो सकता है। ये एक क्या है, लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जैसे कि अल्कोहल ज़्यादा यूज करने पर भी हमारा लिवर क्या है, डैमेज हो जाता है, या फिर लिवर क्या हार्ड हो जाता है लिवर सिरोसिस के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन एंड इसके कोजेस थे। अब बात करेंगे हम इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके 4 टाइप्स होते हैं मेनली। पहला होता है हमारा एल्कोहलिज्म लिवर सिरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस कोज्ड बाय एल्कोहल इंटेक। जो अधिकतर एल्कोहल का इंटेक या सेवन करने से हमारा लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप्स इसका। सेकेंड टाइप्स क्या है हमारा, पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, कोई लिवर की डिजीज के कारण हमारा क्या है, लिवर सिरोसिस होता है। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस कोज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड हेपेटोटॉक्सिक। हेपेटोटॉक्सिक क्या होता है, हमारी ड्रग्स होती है, कोई भी ड्रग्स लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के कारण भी हमारा लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप्स हो गया। अब थर्ड टाइप से हमारा कार्डियक लिवर सिरोसिस, जैसे कि हार्ट फेलियर की वजह से भी हमारा लिवर सिरोसिस हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस इज एक्टिव आफ्टर राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये किसकी वजह से होता है, हमारा जो राइट साइड का जो कंजेस्ट हार्ट है उसके फेलियर की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड लिवर सिरोसिस का टाइप्स। अब फोर्थ की बात करें तो ये हमारा है बिलियरी सिरोसिस। इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड बाइल स्टेटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका बिलियरी जो ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपका लिवर सिरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। अब बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम। पहला साइन है हमारा एनोरेक्सिया, यानी उसको भूख नहीं लगती है, पेशेंट को हमारे को भूख नहीं लगती है। पहला हमारा साइन एंड सिम्टम हो गया। सेकेंड है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना और उल्टी होना। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है जी घबराना और उल्टी होना, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये हमारा सेकेंड साइन एंड सिम्टम हो सकता है लिवर सिरोसिस का। इसके बाद बात करते हैं वेट लॉस। लिवर सिरोसिस के पेशेंट में लिवर जो है वेट लॉस होता है। इसके बाद एडिमा इन लेग्स,
पैरों में सूजन आ जाती है, एडिमा मतलब, ठीक है। जॉन्डिस मेन इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है हमारा जॉन्डिस लिवर सिरोसिस के अंदर। इसके बाद लीवर डैमेज होगा, उसकी वजह से आपका जो बाइल जूस है ज़्यादा सीक्रेट होगा, और क्या है कि जो बिलियरी ग्लैंड वो एब्सॉर्प्शन नहीं कराएगी, पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या है बिगड़ जाएगा, जिसके कारण आपको डायरिया भी हो सकता है। इसके बाद साइनोसिस, साइनोसिस वो कंडीशन होती है ब्लूनेस कंडीशन, ठीक है, ब्लूइनेस कंडीशन यानी ब्लू स्किन हो जाती है इसके अंदर। तो ये लिवर सिरोसिस के अंदर ये भी एक तरह का साइन एंड सिम्टम हो सकता है। इसके बाद हेमेटोएमेसिस, हेमेटोएमेसिस क्या मतलब होता है कि जो वोमिटिंग है उसके साथ ब्लड आना, तो हम उसको कहेंगे हेमेटोएमेसिस, ठीक है। तो ये था हमारा लिवर सिरोसिस के साइन एंड सिम्टम। अब बात करेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री हम देखेंगे उसके अंदर, जैसे कि कोई अल्कोहलिज्म यूज़ करता था उसकी फैमिली में, जैसे कि, और यदि उसके डायबिटीज़ पेशेंट है फैमिली में प्रीवियस, यदि उसको कोई सर्जरी हुई है प्रीवियस, ठीक है, तो उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। या अल्कोहलिज्म यूज़ करता है तो पहले कितने सालों से यूज़ करता था उसके बारे में हम पूरी इसकी हिस्ट्री लेंगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा क्या होगा, हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये चारों चीज़ें होती है, हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ये चारों चीज़ें होती है। इसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, सभी प्रकार के हमारे ब्लड टेस्ट हो जाएंगे लिवर सिरोसिस से रिगार्डेड। इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर एचजीपीटी, एचजीओटी जो होता है हमारा, वो इसका टेस्ट करेंगे। इसके बाद लीवर बायोप्सी, लास्ट हमारा जो इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है हमारा लीवर बायोप्सी। तो ये हमारे क्या है, इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो पहला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और सेकेंड है सर्जिकल। इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट इसलिए नहीं शो किया गया क्योंकि आपका जो नर्सिंग रिलेटेड मैनेजमेंट है सभी डिजीज के लिए सेम होता है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। स्पेशल वीडियो बना रखी है नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसका मैनेजमेंट, ठीक है। हम इसमें केवल मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डाययूरेटिक ड्रग्स। डाययूरेटिक ड्रग्स वो होती है जो कि जो फ्लूइड होता है बॉडी में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, तो उसको बाहर निकलती है, जैसे मेनिटोल, इसका एग्जाम्पल है मेनिटोल एंड फ्लूसामाइड। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल डाययूरेटिक के। इसके बाद हमारा सेकेंड है स्प्लेनोरेनल शंट। स्प्लेनोरेनल शंट इन विच कनेक्ट द पेराइटल वेन टू रीनल वेन। इसके अंदर जो पेराइटल वेन होती है वो किससे कनेक्ट कर देते हैं हम, रीनल वेन, यानी किडनी की वेन से हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है प्रोटोकेवल शंट, ठीक है। इसके अंदर भी दो शंट लगाते हैं, पहला आता है स्प्लेनोरेनल शंट, सेकेंड होता है प्रोटोकेवल शंट, इन विच कनेक्ट द पेराइटल वेन टू इंफीरियर वेना कवा, ठीक है। जो पेराइटल वेन होती है वो किससे कनेक्ट कर देते हैं हम, इंफीरियर वेना केवा से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। हमारा मेन लास्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट। हम लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे कि कोई राइट लोब हो गया या फिर लेफ्ट लोब हो गया। हमारे लिवर में दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो कौन से भी जिसके अंदर कंडीशन ज़्यादा खराब है हम उस लोब को निकाल देते हैं, ठीक है, और ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा लिवर सिरोसिस। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और नर्सिंग मैनेजमेंट का इसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिगार्डेड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अधिकतर, ठीक है। थैंक यू।